प्रभु जी आपने युद्ध को रोक दिया। और एक इंडिया का आदमी, दोनों पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए गए। वो एमबीबीएस कर रहे थे, पढ़ने के लिए गए, और लेकिन वो पहाड़ी पर प्रेयर करने गए, क्रिश्चियन थे दोनों। और उसी समय प्रेयर कर रहे थे तो उसी समय परमेश्वर से खुश हुआ और परमेश्वर ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए। लेकिन जब इंडियन की बारी आई तो उसी समय कहने लगा, कहता परमेश्वर दुख इस बात का है, कहता बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहता जो। और मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, संकट के समय को टाल दिया। और मेरे खुदा हम सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने पूरे देश में शांति और सुरक्षा को स्वर्ग से भेजा है। और मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं जो जवान लोग शहीद हुए हैं, कुछ परिवार शहीद हुए हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने प्रभु जी इस देश के लिए प्रभु जी अपनी जान कुर्बान की है पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु जी उन परिवारों को प्रभु जी आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। इन परिवार के ऊपर आपका अनुग्रह और हो, आपकी दया उस परिवार के ऊपर होने पाए, और प्रभु जी आपकी सामर्थ उस परिवार को संभालने वाली हो। और मेरे खुदा बहुत सारे जवान लोग प्रभु जी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, सब लोग मेरे पिता परमेश्वर इस समय देश की सुरक्षा में लगे हैं। हम सब सच्चे मन से प्रभु जी एक एक जवान के लिए, एक एक भाई और बहन के लिए जो देश की सेवा में, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा में है, हम सब प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सच में प्रभु जी उनकी सेवा का प्रतिफल आप जरूर देना। जिनके कांधों पर प्रभु जी आपने चुनकर देश की सेवा का बोझ डाला है, मेरे पिता सबके बोझ को हल्का करने वाले आप हैं, और उनके परिवारों को प्रभु जी संभालने वाले आप हैं। और खुदाबंद हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे परिवार प्रभु जी सदमे में इस घड़ी पिता परमेश्वर, चाहे वो प्रभु तेरे नाम को जानते या नहीं जानते, इस समय बहुत सारे परिवार पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग प्रभु जी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारी खबरें पिता परमेश्वर निकल कर नहीं आई हैं, बहुत सारी खबरें हो सकता है दब गई हों, हमें पता ना चली हों, लेकिन पिता बहुत सारे घायल, बहुत सारे लोग प्रभु जी जख्मी जो हुए हैं, सब के बारे में प्रभु जी आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आज हम सब मिलकर प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और ताजपुर चर्च की ओर से सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको आप संभालने वाले हैं, सबके ऊपर दया करने वाले आप हैं। और खुदाबंद पूरे प्रशासन के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, देश की सेना के लिए, और हर एक नेता के लिए, जो लोग इस देश के नेता हैं प्रभु जी, चाहे वो किसी भी बड़े पद पर हैं मेरे खुदा, चाहे वो किसी भी राज्य में है, हर एक नेता के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको बुद्धि देने वाले आप हैं, सबको प्रभु जी शांति और अनुग्रह की दृष्टि से भरने वाले आप हैं। चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे रक्षा मंत्री हैं, चाहे कोई भी है पिता परमेश्वर, सब नेताओं के लिए, बड़े बड़े राजनेताओं को प्रभु जी चलाने वाले और चुनने वाले आप हैं प्रभु। सब सेना के जवानों को खड़ा करने वाले आप हैं, हर एक स्थान पर हाकिम को ठहराने वाले आप हैं, हर एक स्थान पर पिता परमेश्वर नियंत्रण करने वाले आप हैं, सुरक्षा करने वाले आप हैं। आज हम पूरे देश में शांति के लिए और देश विदेश में हर एक देश के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। हम मांगते हैं प्रभु जी कोई भी युद्ध न होने पाए, और जो लोग युद्ध से पीड़ित हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप किसी भी देश में, चाहे वो विरोधी देश है, चाहे कोई भी देश है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सबको प्रभु जी शांति और अनुग्रह दे मेरे खुदा। और तेरे पवित्र लहू से मैं सबको ढांप देता हूँ, बोलो आमीन। फिर से कहें धन्यवाद परमेश्वर, फिर से कहें धन्यवाद परमेश्वर। हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए प्रभु जी जो सरकार के साथ कामों में ड्यूटी पर लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। सबको आप ही संभालने वाले हैं प्रभु, तेरा बलवंत हाथ सबके ऊपर बना रहे, बोलो आमीन। ये धन्यवाद की एक ताली बजाकर, बहुत सारे रिश्तेदार आपके भी हो सकते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आपके भी हो सकते हैं, हो सकता है कल को आपका बेटा भी जवान बनकर सेना में खड़ा हो जाए, हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी स्थान पर आपके बच्चे खड़े हो जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां के सच्चे मन से हम रोज प्रार्थना करें, कहें हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया।